दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी में जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुए हैं उसके बारे में कल इसके बारे में जानकारी निकल के आई थी कि कानपुर में करीब 9 शिक्षक फर्जी प्रतीक्षा सूची के जरिए भर्ती हुए हैं, यानी ज्वाइन भी कर लिए हैं। उसमें कई सारे तो 4-5 महीनों से वेतन भी ले रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि फर्जी चयनित शिक्षिका ने भरा था टीजीटी परीक्षा फॉर्म, चयन सूची में नाम नहीं था उसका, लेकिन प्रतीक्षा सूची में चयनित नहीं है। कानपुर पहुंची फर्जी सूची के 9 अभ्यर्थी। तो लिखा है अपर शिक्षा निदेशक एडी माध्यमिक की फर्जी ईमेल आईडी से कानपुर डियास को भेजी गई फर्जी चयन सूची में शामिल सभी 9 लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में ही नहीं है। इनमें से एक शिक्षिका ऋचा पांडे के नियुक्ति पत्र की कॉपी कानपुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने चयन बोर्ड को भेजी थी। चयन बोर्ड ने जांच में पाया कि अभ्यर्थी ने वर्ष 2021 की टीजीटी की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म तो भरा था, लेकिन चयन सूची में उसका नाम नहीं था, यानी वो चयनित ही नहीं हुई थी। इसके अलावा कानपुर के डीआईएस 1 ने चयन सूची के जिन 5 नामों को सत्यापन के लिए भेजा वो शिक्षा निदेशालय में फर्जी मिले। ऐसी कोई चयन सूची निदेशालय ने जारी नहीं की। शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती परीक्षा में चयनितों को कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त रह गए पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर कॉलेज आवंटित किया था। इसकी चयन सूची 1 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। चयन सूची को वेबसाइट पर भी जारी किया गया था ताकि डीआईएस सत्यापन वहाँ से कर पाएँ। इसके बाद से इस मामले में प्रक्रिया स्थगित है। इधर कानपुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिका के नियुक्ति पत्र की जांच में आया कि अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में ही नहीं है। इस अभ्यर्थी का फॉर्म तो मिल रहा है, लेकिन चयन बोर्ड के उत्तीर्ण व प्रतीक्षा सूची के चयनितों में नाम नहीं था। चूँकि प्रतीक्षा सूची से चयन का कार्य शिक्षा निदेशालय की ओर से होता है, इसलिए इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को दी गई। इस बीच कानपुर के डीआईएस 1 द्वारा सत्यापन के लिए भेजी गई 5 अभ्यर्थियों की चयन सूची को निदेशालय ने फर्जी बताया। निदेशालय की अब तक जांच में आया है कि सभी 9 नाम चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में नहीं है। इधर फर्जी ईमेल आईडी से चयन सूची जारी किए जाने का प्रकरण सामने आने पर एडी माध्यमिक की ओर से उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार ने कानपुर के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी और डीआईएस से रिपोर्ट मांगी है। तो कुल मिलाकर के ये मामला था यहाँ पर कि प्रतीक्षा सूची का बहाना लेकर के ये 9 लोग गए कानपुर, जहाँ पर 2-3 ने ज्वाइन किया और कई का वेरिफिकेशन में मामला फंस गया। अच्छा हुआ कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन्होंने ये लेटर भेज दिया चयन बोर्ड, जहां से इनका खुलासा हुआ। वहीं पर देखिए आज के समाचार पत्रों में दिया गया कि फर्जी तरीके से नौकरी पर सभी 9 शिक्षकों पर केस, 1 का इस्तीफा। तो फर्जी तरीके से इन्होंने जो पूरी प्रक्रिया करी उसके लिए यहाँ पर देखिए कर्नलगंज पुलिस ने जो है सोमवार रात रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। 2 महिला शिक्षिकाओं ने ज्वाइन भी कर लिया था। मामले के खुलासे के बाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज गोविंद नगर में मार्च में ज्वाइन करने वाली ऋचा पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं जिला विद्या निरीक्षक ने इस प्रकरण से जुड़े सभी चयन पत्र को निरस्त कर दिया है। वहीं जांच में पता चला कि इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती मामले में साथीरों ने निदेशालय से 1 सितंबर को भेजे गए पत्र का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया है। यहाँ पर देखिए एक के खिलाफ जो है एक ने इस्तीफा दे दिया है, बाकी पर केस दर्ज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी अपडेट है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने ये 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दिया था। इस तरीके से ये शिक्षक सड़कों पर आ गए थे, लेकिन सरकार ने कहा था जब तक इनकी नियुक्तियां बहाल नहीं होती है तब तक हम वेतन देंगे। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। सरकार इस मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी।
लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों को और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में सेवा आयोग द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो कुल मिलाकर के आपके सामने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला बहाल रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है कि जांच कराने वाले मामले को लेकर के रोक लगा दी गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 16 जून को होनी थी, अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट के आधार पर यूजीसी ने इसको बदल दिया है। अब ये 16 जून की परीक्षा 18 जून को करवाई जाएगी। 16 जून को सिविल सेवा की परीक्षा पढ़ रही थी और इसकी भी परीक्षा पढ़ रही थी। ऐसे में दो परीक्षाएं क्लैश कर रही थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए कुल मिलाकर के यूजीसी नेट की परीक्षा जो है अब 18 जून कर दी गई है। इस बार ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन करवाई जाएगी। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD तीनों फॉर्मेट के लिए इस बार ये परीक्षा होगी। फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। APS परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे सवाल। RTI दाखिल करने के माह भर बाद भी आयोग से नहीं मिला जवाब। तो लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 के तहत पहले चरण की परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की और ना ही प्रश्नों पर आपत्ति मांगी। अभ्यर्थियों से कोई आपत्ति भी नहीं ली गई है। अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और आयोग गलत उत्तर कुंजी जारी कर देता है। मतलब अगर आयोग जो है उत्तर कुंजी जारी कर देता है तो गलतियाँ सामने आ जाएंगी। आयोग ने APS परीक्षा 2023 का आयोजन विज्ञापन 19 सितंबर 2023 को जारी किया था। ये भर्ती 10 साल बाद आई है। इससे पहले 2013 में विज्ञापन आया था, लेकिन विवाद के कारण ये परीक्षा बीच में ही निरस्त कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर के APS परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी न जारी करने पर सवाल उठ रहे हैं। छूट गए 1.25 लाख SC विद्यार्थियों को अगले महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। समाज कल्याण विभाग ने दिया 3 मई तक कमियां सुधारने का मौका। तो जो भी SC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए ये अपडेट है कि अगर आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई, आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक वगैरह रह गई है, तो आप लोग पोर्टल के जरिए अपने डाटा में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए 3 मई तक का समय दिया गया है। समाज कल्याण विभाग भुगतान की प्रक्रिया इसके बाद शुरू कर देगा। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले SC कैटेगरी के परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपके लिए अपडेट है कि 3 मई तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, चाहे आप इंटर के विद्यार्थी हैं, 11th के विद्यार्थी हैं। आप लोग एक बार जा कर के पोर्टल पे चेक कर लीजिएगा जिसका भी फॉर्म गलत है, जिसकी भी छात्रवृत्ति अब तक नहीं आई है। RPF में 4,660 पदों पर होगी बहाली। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए मांगा गया आवेदन। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। 18 से 28 साल जो एज है सब इंस्पेक्टर के लिए है, मतलब सिपाही के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष है। आवेदन करने के लिए आप लोग indianrailway.gov.in पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अंत में यहाँ पर देखिए सूचना है कि PhD छात्रों को पहले सेमेस्टर में नहीं करेगा फेल। IIT कानपुर में PhD छात्राओं के शोध संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रख करके बड़ा बदलाव किया है। अब पहले सेमेस्टर में किसी भी शोधार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, इसके विपरीत उसे सुधार का एक मौका दिया जाएगा। यह निर्णय IIT सीनेट की बैठक में किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।